हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। जो नीट 2020 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, अगर आपने वो रिजल्ट नहीं देखा तो आप nta.neet.gov.in पे जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। हालांकि हमें पहले पता हो जाता है कि हमने स्कोर कितना किया है, लेकिन हमें रैंक पता नहीं होता है। एक्चुअली आपका रैंक ही आपका सीट डिसाइड करता है कि आपको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलेगा या नहीं। तो आज मैं आपको ये सारे डिटेल में बताने वाला हूं। स्पेशली मैं आसाम स्टेट के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि मैं आसाम से हूं तो ऑब्वियसली आसाम स्टेट के बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। बच्चे पैनिक कर रहे हैं, मैसेज के ऊपर मैसेजेस आते रहा है कि सर क्या होगा, हमें सिलेक्शन मिलेगा या नहीं, वो जल्दी से बता दो, है ना। ऑब्वियस बात है ये ऐसा होगा, क्योंकि इस बार जो 2019 का जो रैंक है और इस बार का रैंक है, वो सेम मार्क्स में जो रैंक का फासला बहुत बड़ा है, आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, आपको सीट मिलेगा या नहीं, फिर हमें क्या करना है वो भी हम यहाँ पे बैठ के डिसाइड कर लेंगे बच्चों, है ना। तो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो नीट 2020 दिया हुआ है वो भी उलझे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हमें सबसे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है कि आपका रैंक कितना है, क्योंकि आपका सीट जो है वो रैंक ही डिसाइड करने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें चाहिए कि ऑल इंडिया रैंक क्या है। ऑल इंडिया रैंक क्या है वो हमें जरूरी है। तो ऑल इंडिया रैंक अगर देखा जाए, इस बार बहुत ही ज्यादा फासला आ रहा है। जैसे आपको पता है 720 आउट ऑफ 720 बच्चों को मिला है, तो ये एक इस बार से एक ट्रेंड बन चुका है कि आने वाले सालों में भी ऐसा जरूर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आने वाले सालों की बात हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस साल क्या होने वाला है तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। जैसे मेरा ही स्टूडेंट है जो 609 उसको मिला है, और उसको आपका जो टोटल रैंक आया हुआ है 16,087। बात समझ में आ रहा है? उसको इतना रैंक आया है। अगर 2019 का देखा जाए, 2019 में वो लगभग आप देख सकते हो 5800 के आसपास था। तो देख रहे हो इसका फासला। ऐसा बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। तो देख रहे हो आप, इसका जो फासला है वो बहुत ही ज्यादा है, और भी मैं एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल इसमें आपको बताने वाला हूं। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो रैंक का यहाँ पे देखो रैंक कितना बढ़ गया है। हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 6000 था उतना मार्क्स पे, लेकिन इस बार आप देखो लगभग 2.5 टाइम्स ज्यादा इस बार रैंक आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली अब देख सकते हो कि इस बार कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। ठीक है ना, तो फिर भी बात करेंगे इसमें। फिर एक और एग्जांपल लेता हूं, 594 जिसको आपको 22,926 मिला है। बात समझ में आ रहा है? इतना मिला है इस बार का रैंक। लेकिन अगर पिछले साल अगर देखा जाए तो ये वाला रैंक ही आपको कितना था, लगभग 11,000 समथिंग के अराउंड था। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां पे देखो कितना अब यहाँ पे चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट मिलने वाला है, तो इन लोग सेफ जोन आप देख सकते हो 608 से 610 तक ही आप सेफ हो ऑल इंडिया कोटा के लिए। बात समझ में आ रहा है? अगर उससे नीचे हो तो आपको ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट नहीं मिलने वाला है बच्चों। दिस इज एक्सपेक्टेशन। बात समझ में आ रहा है? जो भी हम बताने वाला हूं ये सारे क्या होगा, ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये हकीकत अभी तक पता नहीं चला, लेकिन आपको कुछ दिनों में आपको सारे चीज पता चल जाएगा। तो ये एग्जांपल था। अब यहाँ पे अब कुछ बात आता है, जैसे आपका एडमिट जो मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, उसमें आपको कुछ कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। एक्चुअली वो क्वालिफाइंग फॉर काउंसलिंग है। जैसे जनरल का अगर देखा जाए 147 था, वो आपका काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, और ओबीसी या SC ST का देखा जाए तो 113 ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, तो अब मान लो यहाँ पे, हालांकि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा नहीं, लेकिन अब एलिजिबल हो, आपने नीट क्वालिफाई करे हो। अब दूसरा जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लोग ऐसा क्राइटेरिया डाल देते हैं कि आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये अगर इतना मार्क्स मिला आपको तो ये आप क्वालिफाई कर चुके हो। बाद में हम पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं स्पेशली आसाम पे चलता हूं। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको 535 से ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, अगर आपका मार्क्स 535 मार्क्स से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन पे आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना जरूरी है। आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए वेट करना है। सो वेट फॉर काउंसलिंग। ठीक है, अगर आपके इससे कम है,
35 से कम है तो आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने का चांसेस थोड़ा कम है। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों मैंने बोला कि आप यहां पे डिसाइड कर लो अभी आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो ये मैं बोल रहा हूं, इसको कड़वा लग सकता है लेकिन यही एक्चुअली सच है, हर्ष रियलिटी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो ऑल इंडिया रैंक में यहाँ पे कुछ कंपेयर करा है, जैसे पहले भी बात किया था, ये कंपेयर करा है। यहाँ पे देखो 609 जो बच्चों को मिला था, 609 जिसको मिला उसका रैंक यहाँ पे इस बार आ रहा है 16,087, ठीक है। तो पिछले साल आप देख सकते हो 2019 पे आपको 5,800 समथिंग आसपास आ रहा था, उसका स्टेट रैंक इतना ही था। मतलब अब यहाँ पे बोल सकते हो 16, एक्चुअल में ये रैंक जो है वो 6011 जो जिसको मिला था उसको है, लेकिन आसाम का जो स्टेट में से 611 से 607 तक बीच में किसी का नंबर नहीं था। तो यहाँ पे ये 16 लगभग 16-17 उसका रैंक था, स्टेट रैंक, ठीक है। तो इस बार इतना रैंक आ रहा है, समझ में आ रहा है, 16 रैंक, ओके। सो 594 जिस बच्चे को इस बार मिला उसका देखो यहाँ पे अब 22,926 उसका मार्क्स इस बार ऑल इंडिया रैंक है। बट 2019 में अगर देखा जाए वो देखो 9,305 है और उसका स्टेट रैंक था 33, ओनली 33 था बच्चों। अगर 584 का बात करा जाए तो उसका रैंक कितना था यहाँ पे 27,905 और यहाँ पे देखो जो ऑल इंडिया रैंक 2019 के हिसाब से 12,077 मिल रहा है। इसका स्टेट रैंक आपको 44 था। 5,000 यहाँ पे मैंने जो रेंज लिया एक्चुअली में कुछ मकसद ले लिया, कुछ चीजें आपको समझाना था मेरे को, इसीलिए मैं ये लिया हूं। देखो 535 मार्क्स में उसको 59,670 रैंक आ रहा है, लेकिन वही मार्क्स, उतना ही मार्क्स से आपको ऑल इंडिया रैंक 2019 में कितना आ रहा है 30,745, जो स्टेट रैंक में आपको 129 था। अब 510 को देखो यहाँ पे 78,000 के ऊपर है और यहाँ पे देखो 43,000, लगभग 43,000 और उसका स्टेट रैंक कितना था 219 था। अगर 505 का बात करा जाए तो 82,000 आपको दिख रहा है, 82,000 मतलब ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पिछले साल अगर देखा जाए वही 46,371 है बच्चों, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज देखो, जो स्टेट रैंक था वो कितना था 239 था। अगर आप 499 देखोगे तो 87,000 के ऊपर है और यहाँ पे देखो लास्ट ईयर इसका था कितना 50,096 है और स्टेट रैंक था 261। अगर 430 का देखा जाए तो वो देखो 1,52,000 के ऊपर है और लास्ट ईयर में 1 लाख ही था, वो लगभग 1,761 है और उसका स्टेट रैंक था 793। 351 का अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे इस बार का रैंक देखो 2,46,545 और वही मार्क्स पे आपको लास्ट ईयर में कितना रैंक आ रहा था 1,85,256 और स्टेट रैंक आपको 1,802 था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 307 का तो इस बार का रैंक देखो 3,11,000 से ऊपर है और यहाँ पे लास्ट ईयर में उसका रैंक कितना था 2,47,189 और स्टेट रैंक था आपको 2,578। तो ये स्लाइड में मैंने आपको कुछ चीजें बताया था कि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा फासला दिख रहा है, यहाँ पे 22,000 और यहाँ पे 900, मान लो ये लगभग 10,000 का है और यहाँ पे 23,000 का मार्क फासला है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, ये फासला कितना है 13,000 का फासला है बच्चों। यहाँ पे 27,000 है और यहाँ पे 12, ये देख रहे हो। मतलब अब फासला को देखो कितना फासला हो रहा है। तो इसीलिए एक्चुअल में क्या है, आपका जो रैंक है वही डिसाइड करेगा आपको सीट कौन सा मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में या नहीं। मार्क्स यहां पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मार्क्स के कारण आपको यहां पे रैंक दिया गया, उसी रैंक से आपको डिसाइड करा जाएगा। हालांकि यहां पे मैं और एक चीज बताता हूं, जैसे आसाम मेडिकल कॉलेजेस में, जहां पे मेडिकल कॉलेजेस है उसका सारा सीट आपको आसाम स्टेट रैंक से ही आएगा। आसाम स्टेट रैंक अगर आपको जितना ज्यादा अच्छा आ रहा है उतने हिसाब से आप सेफ रहते हो, ठीक है। तो अभी तक आसाम स्टेट का जो स्टेट रैंक अभी तक नहीं आया, जब आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। हालांकि मोटे तौर पे मैं ये ऐसा बता सकता हूं कि इसके हिसाब से आपको क्या क्या आ सकता है, इसीलिए ये एक्सपेक्टेड है, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ। जब स्टेट रैंक आ जाएगा उसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल समझा दूंगा, वही होने वाला है, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं, ये तो हमने कंपेयर किया है। तो नीट
2019 पे जो कट ऑफ था एमबीबीएस सीट का वो देखो आप, रैंक भी साथ में दिखाऊंगा मैं। जनरल कैटेगरीज का कितना था 482 प्लस, उतना ही था। मैंने प्रीवियस सितंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था 23 सितंबर शायद, वो 23 सितंबर में मैंने एक वीडियो पब्लिश करा था, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, तो उसमें ये सारे डिटेल मैंने बताया था, ये जो स्लाइड है अभी उसमें बताया था, है ना। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद बहुत बच्चे गलिया रहते, मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया था, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया लगता है, उनको लगता है कि उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अभी रिजल्ट आने के बाद शायद उनको भी पता चल गया होगा कि इस बार कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है। वो क्यों इंक्रीज होगा इस वीडियो से मैं उनको भी बताना चाहता हूं। और अभी जो मेरे बच्चे हैं, जिन लोग पूछ रहे हैं या जिन लोग इस जो उलझे हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या होगा नहीं होगा, मतलब कंफ्यूज्ड है, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। अब सारा एजुकेट हो जाओ और दूसरों को भी शेयर करो इसको। तो देखो यहाँ पे जनरल का जो बच्चे थे उनको इतना मार्क्स पे ही क्लोज हो गया था, और रैंक इतना था 60,494 पे क्लोज हो गया था। और आसाम स्टेट रैंक इतना था 359, जनरल का बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, अनरिजर्व। ईडब्ल्यूएस का जो यहाँ पे 455 में क्लोज हो गया था, और यहाँ पे 80,192 रैंक था वो ऑल इंडिया रैंक। और वो स्टेट रैंक यहाँ पे देख सकते हो 543 रैंक था, ठीक है, स्टेट रैंक। ओबीसी का देखा जाए तो 377 प्लस मार्क्स पे, और यहाँ पे 1,54,108 पे क्लोज हो गया था। और यहाँ पे जो आपका स्टेट रैंक है वो 1423 था। एससी का देखा जाए तो 380 में क्लोज हो गया था, और यहाँ पे जो रैंक था ऑल इंडिया रैंक 1,50,725 था, और यहाँ पे स्टेट रैंक 1376 था। अगर एसटी का बात करा जाए तो एसटी आपको 300 प्लस में ही क्लोज हो गया था, और ये आपका देखो यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर, मतलब 2,58,645 में क्लोज हो गया था, और वही स्टेट रैंक था आपको 2715। तो यहां से आपको 2019 का जो कट ऑफ है वो इतना ही था। बात समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि डाटा मैंने लिया है, अब बच्चों से भी लिया है कुछ डाटा, जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन वहां से भी मैंने कलेक्ट करा है ना, तो लगभग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतना में ही क्लोज हो गया था, ठीक है। सो यहां पे हम बात करेंगे अभी जो 2020 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे और क्या होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं, ये देखो नीट 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एमबीबीएस सीट। ये मैं एमबीबीएस सीट का ही बात कर रहा हूं, यहाँ पे बीडीएस या फिर बाम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा एक एक करके। देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी, यहाँ पे 2019 में इतना क्लोज हो गया था, वही सेम लगभग अगर नियरेस्ट मार्क्स उतना रैंक का, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक कलम लिखा है नियरेस्ट मार्क्स, मतलब ये जो 60,000 वाला रैंक है तो उसका नियरेस्ट रैंक क्या है, यहाँ पे 59,670 रैंक में उसको 535 मार्क्स मिला था। तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे तो सीट तो इंक्रीज किया है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, अभी तक 100 इंक्रीज होगा ऐसा बोला है, लेकिन परफेक्ट अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इतना रैंक में क्लोज हो रहा है तो थोड़ा ले लो, 61,000 में ही मान लो कि ये रैंक क्लोज हो जाता है, इतना रैंक पे ही आपका सीट क्लोज हो जाता है, तो कहां पर खत्म होगा 530 प्लस में बच्चों, 530 प्लस। ये जनरल का कट ऑफ इतना जाने वाला है, 530 तक क्रॉस करने वाला है बच्चों, ठीक है। ये हर्ष रियलिटी है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, डाटा यही बता रहा है और वही होने वाला है, उम्मीद करते हैं वैसा ही होगा, ठीक है। सो ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो यहाँ पे 445 में खत्म हो गया था, वही रैंक 80,192 में खत्म हुआ था, क्लोज हो गया था। तो असम स्टेट रैंक तो 543 रैंक था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जो नियरेस्ट मार्क्स है, इतना रैंक का नियरेस्ट मार्क्स कितना है 505, वही देखो रैंक 82,568 रैंक इसमें है, इतना है। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 505 से 508 तक ही रहेगा बच्चों, इतना रहना चाहिए मेरे हिसाब से, इट्स माय ओपिनियन, ठीक है। ये गलत भी हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। ओके, सो नेक्स्ट ओबीसी का बात करेंगे तो 377 आ रहा है और वो क्लोज हो गया था, अब देखो 1,54,108 पे, और वही स्टेट रैंक इतना था। और इसका नियरेस्ट मार्क्स, इस रैंक का अगर नियरेस्ट मार्क्स देखा जाए तो ये वाला रैंक हम नियरेस्ट मान सकते हैं, और इसका मार्क्स 430 रैंक था, यहाँ पे देखो 430 मार्क्स था। और वही अगर देखा जाए हमारा कट ऑफ एक्सपेक्टेड तो 425 प्लस इस बार कट ऑफ आने का चांसेस भी है।
अगर एससी का बात करा जाए तो देखो यहाँ पे 380 प्लस में ही क्लोज हो गया था, उसका रैंक कितना था, ऑल इंडिया रैंक था आपका 1,50,725। तो इसका नियरेस्ट वही देख सकते हो 52,000। तो यहाँ पे इतना मार्क्स है, तो हम देख सकते हैं 430 से, अब बोल सकते हो 430 से 435 ही इसका रेंज रहेगा, हो सकता है 432, हो सकता है 435 भी हो जाए, है ना, इतना रहने का चांसेस है बच्चों। ये मेरा ओपिनियन है, दोबारा बोल रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, बट यही हर्ष रियलिटी है, ऐसा होने वाला है बच्चों, इंक्रीज होने वाला है, यही मान के चलो प्लीज, ठीक है, और गाली गलौज मत कर देना, ठीक है ना। ओके, तो एसटी का जो है वो आप देख सकते हो 300 में क्लोज हो गया था, और उसका रैंक देखो यहाँ पे 2,58,645, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका नियरेस्ट रैंक यहाँ पे 2,46,545, और उसका इस बार मार्क्स 351 है बच्चों। तो अब यहाँ पे कट ऑफ जो है, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप बोल सकते हो 345 प्लस होने वाला है, ठीक है। तो ये है मेरा एक्सपेक्टेशन है, यही होने वाला है। जनरल का इतना होगा, ईडब्ल्यूएस का इतना होगा, ओबीसी का इतना होगा, एससी का इतना होगा, एसटी का इतना होने वाला है। तो ये मैं एक डाटा लेके बच्चों यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करा, यही डाटा है और यही हर्ष रियलिटी है, क्योंकि इस बार मार्क्स जो आया है ना बहुत ही ज्यादा आ रहा है, और आपको इसीलिए मैं इस स्लाइड में पूरा रैंक का जो मैंने यहाँ पे बताया ना, पूरा रैंक कैसे कैसे रैंक वेरी किया है वो देख के आपको पता चल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं कुछ और चीजें। जैसे यहाँ पे देखो, ये पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इसको मैंने पूरा कंपेयर करा है 2017, 18 और 19 एंड 20, तो ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं पहला फर्स्ट रो में आप देख सकते हो 2020 का कट ऑफ जब 22 सितंबर में मैंने अपलोड करा था वो वाला वीडियो, और यहाँ पे मैंने इतना बताया था 515 आएगा जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 480 प्लस, ओबीसी का 415 प्लस, एससी का 420 प्लस एंड एसटी का 445 प्लस। तो अभी जो रिजल्ट के बाद मैंने जो रैंक को एनालाइज करा, वो सारे चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस करा, और उसके बाद आप में पता चल रहा है कि 530 प्लस हमारा जनरल का इसका कट ऑफ आने वाला है, मतलब आने का चांसेस है। ईडब्ल्यूएस का 505 से 508 तक आने का चांसेस है, और ओबीसी का 425 प्लस आने का चांसेस है, और आपका जो एससी का है वो 430 से 435 आने का चांसेस है, और एसटी का देखा जाए तो वही इतना रहेगा जो मैंने पहले ही बताया था। तो ये कट ऑफ में इतना ज्यादा फासला नहीं है बच्चों, मैंने वो उस वीडियो बनाते वक्त मैंने यही बताया था कि हो सकता है +10 टू 15 मार्क्स प्लस हो सकता है। तो अब रिजल्ट के बाद आप में तो पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे +15 होने का चांसेस है। हालांकि मैं ये भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि इतना ही होगा, ऐसा होने का चांसेस है, इसीलिए तो ये एक्सपेक्टेड है। बात समझ में आ रहा है? तो यही हर्ष रियलिटी है बच्चों, इसमें आप सैड होने का कोई जरूरत नहीं है। आप हो सकता है जिनको इतना 5, इसीलिए मैं पहले शुरुआती में बोला था 535 प्लस जिनको मिला है, तो मैंने इसीलिए बोला था 530 प्लस के ऊपर जिन लोगों को मिला है वो लोग सेफ है, उन लोग का काउंसलिंग के लिए वेट करें। बट जिन लोग बिलो 535 है वो अभी डिसाइड कर ले आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में यही हकीकत है, तो डिसाइड करके रखो। हो सकता है एक्चुअली काउंसलिंग में तो आपको भरना ही है, लेकिन पता नहीं मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट यही रेंज है, मैंने जो आपको बताया था अभी शेयर करा आपके साथ, वही रेंज होने वाला है। तो सैड होने का जरूरत नहीं है, जिनको इससे ज्यादा मिला उनको मेरा दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, इन लोगों को बहुत बहुत बधाई है बच्चों। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस सीट आपको मिल जाएगा। बट जिनको नहीं मिला वो क्या करेंगे, क्या करना है, उनको अभी डिसाइड करना है, क्योंकि फेलियर से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। क्योंकि आपका जो अगर सपना है डॉक्टर बनना, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो सिर्फ 2020 तक ही सीमित नहीं होता है, आप 2021 में भी आपका सपना पूरा कर सकते हो, इतना तो आप खुद को दे सकते हो बच्चों। क्योंकि अभी 2021 का जो एग्जाम होने वाला है 6 महीने के बाद ही होने वाला है, तो ज्यादा दिन भी नहीं बचा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी स्टार्ट कर दो, ज्यादा दिन वेट करने का जरूरत नहीं है। और यही हकीकत है, एक्चुअली मैं आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाया, ताकि मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, या फिर किसी को मतलब लाइक डाउन दिखाने के लिए नहीं, कि मैं आपको थोड़ा एजुकेट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो अभी आप खुद को प्रिपेयर कर लो एक्चुअल में होने वाला क्या है और क्या हो सकता है, ठीक है ना बच्चों।
तो अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर नीचे कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा है, और भी कोई अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछना। और मेरा इंस्टाग्राम में जाके आप मेरे साथ बात कर सकते हो, मैं बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, सारे बच्चों को ना पर्सनली रिप्लाई देने में थोड़ा तकलीफ होता है। 1-2 दिन में मैं दे दूंगा सबको रिप्लाई, है ना। तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। और इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, ये फर्जी में बता रहा है, लोगों को डरा रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को बंद कर दीजिएगा। ताकि क्या बोलूँ, अब गाली गलौज मत करिएगा, क्योंकि हम मेहनत करके ये सारे वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं है हमारा कुछ इसमें फ़ायदा होने वाला है ना। अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब रेवेन्यू से कुछ कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। यूट्यूब से मेरे को पैसा ना चाहिए भी नहीं, मेरे पास है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया हुआ है और भी देने वाला है ना बच्चों। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों को अच्छा मार्क्स मिला है तो उन लोगों को मैं अपने दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो बच्चों। आप डॉक्टर बनने वाले हो, कुछ दिनों के आपके नेम प्लेट में डॉक्टर लिखा हुआ रहेगा, है ना बच्चों। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों।